जय श्री राम। सुंदरकांड की बहुत सुंदर चौपाई अर्थ के साथ में वर्णन है। बहुत सुंदर वर्णन है। आप लोग सुन रहे हैं कि भगवान ने अनेक रूप लिए हैं, समय समय पे अवतार लिए हैं, दुष्टों का संहार किया है। जब दुष्ट लोगों का ज़्यादा बढ़ना हो जाता है, संत लोग परेशान होने लगते, सज्जन लोग परेशान होने लगते हैं, तो भगवान अवतरित होते हैं। और जब भगवान अवतरित होते हैं तो वो इंसानों की तरह आके और संहार करते हैं, दुष्टों को मारते हैं। इन्होंने कई रूप लिए हैं कि जैसे हम लोग कहें कि भगवान, बहुत लोग कहते हैं भगवान नहीं है, ये सब कल्पनाएं हैं, झूठी हैं। ऐसा नहीं है, सच है। भाई आपके दादा परदादा जिनको आपने नहीं देखा है, तो आपके बाबा अपने बाबा की बातें बताई हैं आपसे, तो क्या है, आपने तो उनको नहीं देखा, लेकिन उन्होंने देखा है। उन्होंने उनके बारे में आपको बातें बताई हैं, तो बिल्कुल आप उसी में खो जाते थे कि और बताओ क्या किया था हमारे पूर्वजों ने। वो पूर्वज बन गए। और आपके बाबा के ने अपने बाबा को देखा, आपने अपने बाबा को देखा। तो इसी प्रकार से हमारे पूर्वज बनते चले गए और वो जो हैं सच में थे। अब झूठी दुनिया बहकाने के लिए बहुत है, भड़काने के लिए कि कुछ नहीं ऐसा, लेकिन थे, सच्चाई है। जो किताबों में लिखा है, वेद पुराण, इतने पुराने वेद पुराण हैं जिसको आज साइंस प्रूफ कर रही है। और कितने समय पहले हमारे वेद पुराण शास्त्र सब लिख गए थे कि ग्रहण पड़ने हैं तो किस तारीख को किस समय ग्रहण पड़ेगा और कहाँ दिखाई पड़ेगा, कहाँ नहीं दिखाई पड़ेगा। सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, तो चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, तो दिन कितने बजे का होगा, तो रात कितने बजे की होगी। ये सारा कुछ हमारे शास्त्रों में वर्णित है। और ये कितने साल, सबसे पुराना संवत है भाई। ये जो ईस्वी है, ये तो अभी 2024-25 ईस्वी चल रहा है, और संवत हमारा 2078-79 कुछ ऐसे करके होगा। बहुत बड़ा, सबसे पुराना संवत्सर है। और उसमें सब कुछ वर्णित है, सब कुछ समय लिखा है कि कब अमावस्या होगी, कब पूर्णिमा होगी, कब ग्रहण होगा, सब कुछ लिखा होता है। तो वो गणना के अनुसार हमारे शास्त्रियों ने, हमारे धर्माचार्यों ने सब कुछ अंकित कर दिया है। वो गणित उनकी इतनी तेज थी कि उसके अनुसार उन्होंने सारा प्लस माइनस गुणा भाग करके निकाल दिया है, जो आज सच साबित हो रहा है, जिसको साइंस प्रूफ कर रहा है। युग सहस्र योजन पर भानु, तब ये तुलसीदास जी ने लिखा था, तो रामचरितमानस और पद, तुलसी चालीसा और ये सब लिखा था। तब हनुमान चालीसा में ये देखो वर्णन आया है कि युग सहस्र योजन पर भानु। सहस्र युगों के बाद योजन पर भानु, सूर्य की दूरी माप दी थी, कितनी दूरी सूर्य की है, जो आज वैज्ञानिकों ने नापी है, तो बिल्कुल वही दूरी उतरी है, बिल्कुल वही दूरी है। सूर्य की और पृथ्वी के बीच की दूरी वही आई है जो तब के समय में लिखी गई थी। और लील्यो ताहि मधुर फल जानू, सूर्य भगवान लाल लाल सूर्य प्रातःकालीन निकले हुए थे, और हनुमान जी इतने बलशाली थे, इतने बलशाली थे कि इतने छोटे रूप में थे, बालक थे, बच्चे थे, नासमझ थे कह लो, और उनमें उड़ने की क्षमता थी। अपनी शक्ति के अनुसार उड़ते थे वो, जिधर चाहे चले जाते थे। तो वो बच्चे थे और लाल सूर्य निकला, और इतने बलशाली थे तो वो खाते पीते भी खूब थे। तो उनको लगा कि ये कोई खाने वाला फल है। वो उड़ के चले गए सूर्य भगवान को और जाके निगल लिया। अब सूर्य भगवान को निगल लिया तो सब अंधेरा, अंधकार छा गया पृथ्वी पर। हाहाकार मच गया, त्राही त्राही मच गई कि अब सूर्य कहाँ चले गए, सूर्यदेव कहाँ चले गए। और सूर्यदेव अगर एक दिन ना निकले, 10 दिन ना निकले जाड़ों में, तो घुटन सी होने लगती है। तो जब सूर्यदेव गुम हो गए तो घुटन सी महसूस होने लगी, पूरी दुनिया त्राही त्राही करने लगी। तब सब ने प्रार्थना की हनुमान जी से। अब वो मुँह फुलाए कुप्पा जैसा, सूर्य भगवान को अपने मुंह के अंदर करे खेल रहे हैं। तब अंजनी माता ने समझाया, बड़ा लाड़ प्यार करके दुलार से सूर्य भगवान को निकलवाया मुंह से। फिर सूर्य भगवान अपनी जगह जाके चमकने शुरू हो गए। तो ये हनुमान जी थे। अब वो इतने शैतान थे कि उनको
श्राप दे दिया गया कि अगर न दिया जाता तो ये बड़ा तोड़ फोड़ मचा डालते, संभालना मुश्किल हो जाता दुनिया को, आकाश पाताल सब एक कर देते। तो इनको श्राप दे दिया गया कि तुम अपनी बल को, तुम्हारा बल छिड़ हो जाए और तुम अपने बल को भूल जाओ, तुम एक नॉर्मल इंसान की तरह रहो। जब तुम्हें तुम्हारे बल की याद दिलाई जाएगी तब तुम अपने बल को याद करके और उसी ताकत को महसूस करोगे, आ जाओगे बलशाली बन के। तो ये इनको श्राप मिला था। तो ये फिर नॉर्मल बच्चे की तरह रहने लगे, खेलने कूदने लगे। ज़्यादातर टाइम इनको अपनी अंजनी माता के पास बीता, वही इनका लाड़ प्यार शिक्षा दीक्षा कराती थी। फिर इनको उस बल की ज़रूरत कब पड़ी, जब ये, तब भी इनमें बहुत ताकत थी, श्राप होने के बाद भी ये बहुत ताकतवर थे कि ये सुग्रीव के सानिध्य में थे। और जब राम लक्ष्मण सीता की खोज में निकले वन में, तो सुग्रीव बाली के डर से पर्वत पे रहने लगा था जाके, क्योंकि उस पर्वत पे बाली जा नहीं सकता था और बाकी सारी दुनिया में कहीं भी जा सकता था, उस पर्वत पे नहीं जा सकता था। तो सुग्रीव बाली से बचने के लिए उस पर्वत पे ही आश्रय लिए थे। तो वहाँ जब सुग्रीव ने देखा कि दो बालक भटक रहे हैं, आ रहे हैं इधर ही, तो वो हनुमान जी को भेजते हैं कि जाओ पता लगा के आओ ये कौन है, क्यों आ रहे हैं, कहीं मारने तो नहीं आ रहे हैं, कहीं बाली के तो नहीं लोग हैं। तो हनुमान जी ब्राह्मण का रूप रख के जाते हैं और जाकर उनसे उनकी टोह लेते हैं। पहले अगल बगल जाके घूम के उनको देखते हैं, फिर उन बातें करते देखते हैं कि वो पेड़ों से बातें कर रहे हैं, पक्षियों से बातें कर रहे हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। वो सबसे पूछ रहे हैं तुमने मृग की आंखों के समान वाली सीता को देखा है, कहाँ है सीता हमारी। तो जब वो इस तरीके की बातें सुनते हैं हनुमान जी, तो समझ जाते ये किसी की खोज में है। तो वो जाते हैं करीब, उनके बात करते हैं तो बताते हैं तो कि सीता जी, अच्छा हुआ क्या था, सीता को जब रावण लेके जा रहा था तो उसका विमान वहीं उसी पर्वत के ऊपर से होके निकला और सीता जी गहने अपने फेंकती जा रही थी, चीख रही थी और गहने फेंक रही थी कि हमारे राम को पता चल जाए हमारे गहनों के द्वारा। तो जब ये बात पता चली तो हनुमान जी समझ गए कि ये वही सीता जी का पता लगा रहे हैं और तुरंत अपने बलिष्ठ कंधों पे एक तरफ राम को बिठाया, एक तरफ लक्ष्मण को बिठाया और लेके आ गए पर्वत पे और आके सुग्रीव के पास उतार दिया। तब सुग्रीव उनको आदर सहित बिठाते हैं। जब पता चलता है कि ये राम और लक्ष्मण अयोध्या नरेश दशरथ के बेटे हैं तो उनको बिठाते हैं और बिठाकर उनको स्वागत सम्मान करते, खाने पीने को देते और सारी बात करते हैं। फिर वो मंगाते हैं कपड़े की पोटली की दिखावा के सीता जी के गहने, मतलब वो जो गहने मिले हैं पहचाने। ये जब निकाले तो सब पहचानने लगे। लक्ष्मण जी उसमें से, अरे हाँ ये तो सीता माँ की पायल है, अरे हाँ ये तो सीता माँ के कंगन है, ऐसे करके लास्ट में नथ आती है, नथ और बिंदी, तो वो नहीं पहचान पाते, ये मुझे नहीं पता। तो जब सब तुमने पहचान लिया तो ये नथ क्यों नहीं पहचान पा रहे हो, ये भी तो सीता माँ का होगा। तो लक्ष्मण जी कहते हैं मैंने कभी सीता माँ का चेहरा ठीक से देखा ही नहीं, जो मैं कैसे पहचानूं, मेरा ध्यान तो हमेशा चरणों में रहता था। तो सोचो उस समय क्या समय था। आज के समय लोग आँखों के से ही लोगों को खा जाएं। ऐसी सुंदर अगर कोई महिला दिख जाए, कन्या दिख जाए तो उसको आँखों से ही खा जाएंगे, ऐसा लगता है। तो ये शालीनता सीखो। अगर आप शास्त्र से जुड़ोगे, हमारे धार्मिक ग्रंथ से जुड़ोगे, तो आप एक बहुत ही शालीन बन जाओगे, बहुत ही धर्म प्रिय बन जाओगे, लोगों की आंखों के तारे बन जाओगे। क्योंकि सच्चे ईमानदार और सच्चरित्र लोगों की लोग पूजा करते हैं और होनी भी चाहिए। अगर ऐसे सच्चरित्र लोग, चाहे स्त्री हों या पुरुष हों, उनको समाज में उच्च स्थान मिलता है। लोग एक अच्छी दृष्टि से देखते हैं, सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, विश्वास करते हैं ऐसे लोगों पे। अपने घर की बहू बेटियों को उनसे मिलने में कोई रोक टोक नहीं लगाते हैं और ये समझते हैं अगर इनके सानिध्य में बैठेंगी जाके तो कुछ अच्छी बातें ही लेके आएंगी, कभी गलत भावना, गलत बातें, गलत विचार आएंगे ही नहीं।
तो आपको अपना चरित्र इसी प्रकार बनाना चाहिए कि लोग उदाहरण दें। हमारी गार्गी, सीता, सावित्री सब आज भी अमर हैं। लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई सब आज अजर हैं, अमर हैं। क्यों? उन्होंने ऐसे कर्तव्य किए, ऐसे कार्य किए हैं कि दुनिया में उनका नाम अमर हो गया है। जाए कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कपि के ममता पूछ पर सबई कहाऊ समझाई, तेल बोर पट बांध पुनि पावक देव लगाई। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूछ पर होती है, तो तेल में कपड़ा डुबोकर इसकी पूछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पूछहीन बानर ता जाई, सब सठ निज नाताई लई आई। जिनके कीनिस बहुत बढ़ाई, देखो मैं तिनके प्रभुताई। जब बिना पूछ का यह बंदर यहाँ अपना स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा जिसकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता सामर्थ्य तो देखूं। वचन सुनत कब मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। जात धान सुनि बात रावण वचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। यह सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया सरस्वती जी से ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहा नगर बसन व्रत केला तेला बाड़ी, पूछ कीन कप केला। कौतुक कहाँ आए पुरवासी, मारे चरण करई बहु हासी। पूछ की लपेट में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ी गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए, वे हनुमान जी के को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। बाजें ढोल दे सब तारी, नगर पेड़ पुन पूछ प्रजारी। पावक जरत देखे हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजते हैं और सब लोग तालियां पीटते। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में आ गए। निबुक चढ़े हो कपि कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। हरि प्रेरित यही अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करी गर्जा कपिलक बाढ़ आकाश। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश में जा लगे। दे विशाल परम हरुआई, मंदिर से मंदिर चढ़ जाए दाई। जरे नगर बालोग भी आला, झपट लपट बहु कोटि कराला। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्ती लिए वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आगे की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। तात मातु सुनिए पुकारा, यही अवसर को हमें उबारा। हम जो कहा या कभी नहीं होई, वानर रूप धरे सुर कोई। हाय बप्पा हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि अब वानर नहीं है, वानर का रूप रखे कोई देवता है। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जाला नगर निमिषक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। ताकर दूत अनल जय सिर जा, जरा न सोते कारण गिर जा। उलट पलट डंका सब जारी, कूद परा पुनि सिंध मजारी। शिव जी कहते हैं, पार्वती जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप भोर। जनकता के आगे ठाड़ भयो कर जोर। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। पूछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए। मातु मोहि दीजय कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतार तब दयऊ, वर समेत पवन सुत लयऊ। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए, जैसे रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। कहो तात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौनाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना कि प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है। मैं दीन हूँ, अतः उस विरध को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। तात शक्र सुत कथा सुनायो, बान प्रताप प्रभु ही समझायो। मास दिवस महु नाथ न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ ना आवे तो फिर मुझे जीती न पाएंगे। कहू कपि के विधि राखो प्राणा, तुम हो तात कहत अब जाना। ते हुई देख शीतल भई छाती, पुनि मोह कहूँ सोई दिन सो राती।
हे हनुमान कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी। फिर मुझे वही दिन वही रात कौन सो काज कठिन जग माही। जो नहीं हो तात तुम पाई। जनक सुतहि समुझाई करी बहुविध धीरज दीन। चरण कमल सिर नाई कपि गवन राम पैकीन। कवन सो काज कठिन जग माही। जो नहीं हो तात तुम पाई। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गर्जस भारी गर्भ समय सुन निश्चर नारी। नाग सिंधु पार आवा सरवत किलकिला कपिन सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना किया, जिसे सुनकर राक्षसों को स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे।